तुम सिर्फ बोल रहे हो, वो हम बोलते भी हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप महाराज की तरफ पेश आइए। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप मुनि राजों का अभयदान देखिए। आप पूरी दुनिया के लिए मुनि का अभयदान है। ये पिच्ची कहती है कि एक इंद्री दो इंद्री आदि जीवों को भी हमसे कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, और हम कहीं भी चले जाएं। अभी कह रहे थे निर्मल जी कि हम तो समझ रहे थे कैसे होगा कैसे होगा। ज्ञानी, ये 4 दिन जैसे निकल गए, ये तो वो संघ है, ये मुनि संघ ऐसा संघ है कि जैसे 4 दिन निकल गए ना, ऐसे 4 महीने निकल जाते हैं। ऐसे 4-6 महीने निकल जाते हैं और श्रावकों को खबर तक नहीं लगती है, और खुद ऐसे लगे रहते हैं, सब जुड़ते जाते हैं, जुड़े रहते हैं कि जब आप उनको धन्यवाद करने जाओ तो पता पड़ता है कि अच्छा ये काम मैं कर रहा था, मैं भी इसमें शामिल था। तब तक वो ऐसे जुड़े रहते हैं कि पूरा एंजॉय कर रहे हैं, बोझ नहीं पड़ रहा है। बोझ पड़े तो लगता है कि कोई धन्यवाद करे, कोई एक आध माला भी नहीं पहनाया, मैं 4 दिन घर छोड़ के यहाँ पड़ा हूँ और एक बार नाम भी नहीं पुकारा। वो कब लगता है? जब बोझ लगे। और जब वो एंजॉय हो ना, जब वो जीवन में आनंद बन जाए ना, तो कोई जब पुकारता है तो ऐसे लगता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो इसका आनंद ले रहा था, मैं तो पुण्य कमा रहा था। तो ऐसा अद्भुत क्षमावसरण है। और खास विशेषता ये है, क्योंकि इस काल में रिद्धियां होती नहीं हैं, ऐसे शास्त्र कहते हैं। लेकिन एक रिद्धि जो आती है ना, कौन सी रिद्धि? अक्षीण महालय, भगवान का समौषण, भगवान की गंध कुटी कितनी भी छोटी बड़ी हो, लेकिन कितने भी लोग आ जाएं, वो सब वहां समा जाएंगे। ये वे लोग हैं जिनको बात समझ में आ गई। भगवान का समौषण में कितनी लंबाई चौड़ाई हो। आदिनाथ स्वामी का कितना बड़ा था जी समौषण? 12 योजन। और प्रभु महावीर स्वामी का, अगर गंधकुटी की बात करें तो गंधकुटी कितनी बड़ी होगी? छोटी मोटी हो सकती है, 100-200 योजन की, हाथ 100-200 हाथ की, गज की। लेकिन जितने लोग आएंगे सब आराम से बैठेंगे। वैसे ही मुनि संघ जाए, कहीं भी जाए, चाहे छोटी सी जगह की व्यवस्था हो, चाहे बड़ी बसती का हो कि छोटी बसती का हो, आराम से एडजस्ट हो जाता है। ऐसा ना होगा कि 50-55 साधु हैं तो 50-55 कमरे कहां से लाएंगे। सबसे पहले तो साधक वह है कि जो खुद कहीं भी समा जाए और दूसरों को भी अपने में समा ले। बड़ा सूत्र है। कहते हैं संघ, एक जगह बड़े संघ का आगमन हुआ और नगर में पहले से ही संघ रुका हुआ है। तो जो संघ बाहर था, उसके प्रमुख आचार्य ने एक सदस्य को भेजा कि मालूम करके आओ, शहर में साधु एडजस्ट हो सकते हैं क्या, रह सकते हैं क्या? पहले भी हैं वहाँ पर, कई लोग हैं, बरसों से जमे हुए हैं, एडजस्ट हो सकते हैं क्या? उन्होंने जाकर के वहाँ के आचार्य से, मुखिया से बात की, तो उन्होंने एक दूध से भरा हुआ कटोरा उनको दे दिया। जवाब देने का तरीका, वैसे आप लोगों को बात करने का तरीका सिखाने की जरूरत नहीं है। भरा हुआ कटोरा लेकर के पहुंचे गुरु के पास और उन्होंने बाहर अपने जो गुरु नगर के बाहर ठहरे हुए हैं, नगर की तरफ आना चाहते हैं, उनको सामने रख दिया। गुरु समझ गए
उन्हें से इशारा करके किसी श्रावक से थोड़ा सा बुरा मंगवाया और उस दूध में डाल दिया और कहा कि इसे वापस ले आइए और बता दीजिए। वापस लेकर के गए तो सामने के जो प्रमुख जन थे और उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा हम सभी उस संघ की अगवानी करने जाएंगे। ऐसा क्या हुआ? नगर से जब कटोरा भेजा गया दूध से भरा हुआ, ये संदेश था कि नगर में पूरे भरे हुए हैं साधु, कोई जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, सब जगह बुक है, फाइनल हो चुका है, चेंज होना। वैसे प्रेम से सब कुछ होता है, चेंज होता है। और एक बात है कि आप भी इस तरह से सीखिए, आप कोशिश करिए। घर छोटा हुआ तो क्या हुआ, घर पूरा दूध के कटोरे की तरह भरा हुआ है, 6x6 7x7 का एक ही रूम है, लेकिन फिर भी किसी दिगंबर तपस्वी रूपी सरकार को भी उस घर में लाओ, मिठास और बढ़ जाए। उस परिवार में किसी बेटे का कि बेटी का ही क्यों ना जन्म हो, उसे भली भांति आने दो, एक सदस्य के आने से शायद कुछ मिठास और भी बढ़ जाएगी। आप ऐसे कैसे सोच रहे कि जगह ही नहीं है, हमसे तो पालन ही नहीं होगा, दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा कौन? अगर भाई भी गांव से आकर के इसी घर में रहने की कोशिश करेगा तो उसे रखेंगे कहाँ? और जितना ज़्यादा छोटा सोचेंगे उतने ज़्यादा छोटे आप हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस ढंग से सोचेंगे कि कोई बात नहीं, आप आइए, कुछ दिन हमारे यहाँ रहिए, एक छोटे सी जगह में अपन एडजस्ट हो जाएंगे, संभव है तब तक हम कुछ नई चीज़ देख लेंगे, नई जगह देख लेंगे, तुम्हारा कोई भाग्य चमका, कहीं कोई काम लग गया तो तुम भी तरक्की करोगे, हम भी तरक्की करेंगे। समाज में लोग जुड़ना चाहते हैं, मंदिर में, मीटिंग में, कमेटी में लोग जुड़ना चाहते हैं, कोई नए सदस्य आए हैं, कोई नए तैयार हुए हैं, आइए, स्वागत है। और देखिए कि वे उस दूध में मिल करके कोई शक्कर जैसा क्या और काम करते हैं। तो कहीं भी हम जब इस ढंग से सोचते हैं, इस ढंग से रहते हैं, इस ढंग से जीते हैं, तो आनंद कई गुना बढ़ जाता है। और वही बात हम कह रहे थे कि ये संग तो शक्कर की तरह है, जहां जाता है मिठास घोलता चला जाता है, और जब तक वो मीठा हो पाता है तब तक वहां से आगे। अभी इस सिचुएशन पर पहुंच गए हैं, समझ लीजिए कि अब थोड़ी सी हिम्मत की जाए तो महीने 2 महीने भी संग रुकने में कोई तकलीफ होने वाली, समझ लीजिए, क्योंकि वो लोगों के ख्याल में भी आ गया है, भावनाएं भी बन गई हैं, और अब वो एक्टिव हैं कि अब कब तक रुकने वाले हैं महाराज जी। कल उनके यहाँ छोटे से परिवार में आहार हो गया तो इसका मतलब मेरे यहाँ भी हो सकता है, अगले संडे सैटरडे तक मैं भी कोशिश करूँगा, हैं। जब तक वो सोच रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, तब तक मालूम पड़ा स्टेशन से गाड़ी और गाड़ी छूट जाती है तो कब वापस आती है जी? सौभाग्यशाली हो। इन लम्हों से जीवन में जो मिठास पैदा हो गई, उसे मिठास को बनाए रखिए। आप इतना पक्का मान के चलिए कि जिन धर्म, जिन शासन के सिद्धांतों से ऊंचा दुनिया में कुछ भी नहीं। ये देर दुरुस्त कब भी विज्ञान, भूगोल सबको स्वीकार करना होगा, इसके अलावा सुख का कोई रास्ता नहीं है। बिना नाम के प्रधानमंत्री कह ही तो रहे ना, युद्ध का समय नहीं है। तो महावीर ने उस समय कहा था, निशस्त्रीकरण, हथियार छोड़िए और प्रेम से मिलकर के रहना सीखिए, जियो और जीने दो।
लड़ने का नहीं है, जियो और जीने दो का समय है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ऐसी सामाजिक स्तर पर, ऐसी पारिवारिक स्तर पर भी आप विचार करना। आप चाहें कि मेरे भाई ने, कि मेरे पड़ोसी ने थोड़ा ज़्यादा माल हथिया लिया, थोड़ी जगह ज़्यादा ले ली, कोर्ट से लड़के ले लूँगा, जो कुछ हाथ में है वो भी बर्बाद हो जाएगा, वापस कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैं ना सही, तू खुश रह ले। भाई भाई तो है ना, पड़ोसी है ना, कोई अपना ही है तो ना, कोई समाज का ही तो है। तो मैं खुश ना सही तो तू रह ले, फर्क क्या पड़ता है? तू तो खुश हो गया ना, तेरा परिवार तो खुश है। नहीं, मैं उसे भी चैन से नहीं बैठने दूंगा। क्या करोगे? कोर्ट केस करूंगा, टांग खींचूंगा, बदनामी करूंगा, तो इससे क्या होगा? एक चीज मन में पैदा होना चाहिए कि जैसे मैं आनंद स्वभाव वाला ज्ञान घन आत्मा हूँ, और मेरी भावना रहती कि मैं सहज रहूँ, शांत रहूँ, स्वामय रहूँ, आनंदमय रहूँ। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। अब आप सबके लिए सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि जब जीवन में ऐसी कोई घटनाएं बन, तो आप इतना बड़ा मन कर लें कि इस तरह से अगर वो लोग खुश रह सकते हैं और उनकी खुशी इसमें है, कोई बात नहीं, मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। आप कहोगे फिर मैं कहाँ रहूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं भिखारी नहीं हो जाऊँगा, मैं गरीब नहीं हो जाऊँगा? इतने बड़ा मन रखने वाले कभी भिखारी नहीं होते हैं। इतनी उदारता रखने वाले के लिए कोई ना कोई रास्ता खुलेगा और थोड़े ही दिन में वो उससे ज्यादा उसे आसन पर पहुंच जाएगा। एक जमाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री पद आते आते भी कोई बात नहीं, अगर तकलीफ हो रही, कोई समस्याएं खड़ी हो रही हैं तो आप उनको दे दीजिए। और आज देख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति किसी नेता की खड़ी है तो मतलब है कि अगर आप बड़प्पन से चलते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एनर्जी काम आती है और आपको वापस ऊंचा उठा के जाती है। बहुत सारी बातें हैं और क्या कहेंगे। समय सार की बात करें, जो 6 नंबर की गाथा की बात चल रही थी, 6 नंबर की गाथा किस किस को याद है? आपको याद है? बहुत बढ़िया, चलो बोलो। नबी हो दी अपमत्तो, नबी हो दी अपमत्तो, नापमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम नादाजो सोदु सोचेओ। ये गाथा छंद है, इसको अनुष्टुप टाइप से बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये गाथा है, ये सच्ची बात है कि एक मंदिर जी में कुंद कुंद स्वामी साथ लिख रहे हैं और लगभग सब जगह यही गाथा लिखी रहती है, उस फोटो बने हुए फोटो में भी, उसमें जो कागज है। तो गाथा इतनी बढ़िया लगी कि आत्मा के संबंध में इतनी बढ़िया बात। आत्मा ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। अभी जो हम आपको बात बता रहे थे वो अप्रमत्त टाइप की बात बता रहे थे कि थोड़े अप्रमादी बनो, थोड़े होश में आओ, थोड़े विवेकवान बनो। लेकिन यहाँ जो बात है कि आत्मा ना प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है। न भी हो दी अपमत्तो ना पमत्तो जान गो दूजो भावो। आत्मा तो ज्ञायक भाव वाला है। एवं भणंति शुद्धम नादा जो सोदुसो चेवो। प्राकृत भाषा आई ध्यान में? वे कहते हैं कि यह आत्मा प्रमत्त नहीं है, संसार में भटकने वाला नहीं है, रागी द्वेषी मोही नहीं है, और देखा जाए तो अप्रमत्त गुणस्थान आदि वाला भी नहीं है। भाई आत्मा तो आत्मा है। नादा जो सोदुसो चेव, ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, चाहे किसी भी दशा में हो। अब जब ये पक्का हो गया कि प्रत्येक आत्मा ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, प्रभु आत्मा है, तो अब हमें चाहिए कि प्रभु आत्मा का ये हाल क्यों हो रहा है। ज्ञाता तो ज्ञाता ही है और मैं भी ज्ञाता तो ज्ञाता ही हूं, फिर ये जो ये हाल हो रहा है, बेहाल हो रहा है,
तो निश्चित जब हम द्रव्यार्थिक दृष्टि से स्वस्वरूप को समझ लेते हैं तो बिगड़ी हुई दशा को सुधारने का विचार भी पैदा होता है और हम अपनी बिगड़ी हुई सूरत को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। वैसे यहाँ खूबसूरत लोग बहुत मिलते हैं आपको, लेकिन खूबसूरत का मतलब समझना। ये सूरत खूबसूरत कितनी होगी, लेकिन अगर स्वरूप की सूरत समझ में आ गई तो फिर किसी सूरत को संभालने की, समझाने की, सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मा कैसा है युवाओं, ऐसा ना सोचना कि महाराज जी कहाँ से कहाँ आ गए। बात तो यही है, आप संसार में तरक्की के कितने भी साधन सीख लो, समझ लो, लेकिन आत्मा की तरक्की के साधन जब तक ध्यान में ना आएंगे तब तक वो सब व्यर्थ है। खूब सकारात्मक बातें हमने आपको समझाई और 2-4 बातें पॉइंट दिमाग में बैठ गए, उस ढंग से आपने कोशिश की, लेकिन जब तक हमें स्वास्तित्व की खबर नहीं है तब तक ये दुनिया की सारी उपलब्धियां किसी काम की नहीं। कोई मतलब की नहीं है। इसलिए हम निज चैतन्य स्वभाव को जानना चाहें। अभी सुना नहीं आपने, अगर किसी की खुशी के लिए कुछ हो जाता है तो आपको क्यों तकलीफ होती है? कैमरामैन, एक आदमी का पूरा चेहरा तुम्हारे टीवी पर आ गया 2 सेकंड के लिए तो तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? और मालूम भी होना चाहिए कि इस टाइप से लोग निकलते ही इसलिए हैं कि पता नहीं यूं कोई फोटो मेरा लेता नहीं है, चलो ऐसे ही सही। तो ठीक है भाई, तू इसमें खुश है, कोई बात नहीं। आत्मा ना तो प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, आत्मा तो आत्मा है। ऐसे क्षण भर को कभी बैठे विचारें, स्वरूप का चिंतन करें। मुनिराज शांत बैठे हैं तो शांत बैठने दो, वो शांत स्वभाव है। क्या उछलते रहना, महाराज कुछ बोलते नहीं, कुछ बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, उसी में भलाई है। भगवान कैसे बैठे हैं मंदिर में, बस मुनि महाराज को भी ऐसे ही बैठना चाहिए। और मुनि महाराज को नहीं, जिनको भी आनंद संतोष पाना है उनको ऐसा बैठने की कोशिश तो करना ही पड़ेगी। वो जो श्रावक सामायिक करते हैं ना, उनकी भी रुचि और लक्ष्य यही होता है कि 2 मिनट को तो बैठूं, कैसा लगता है। और जब 2 मिनट को अच्छा लगता है तो घंटे घंटे निकलने लग जाते हैं। और ऐसी सबको रुचि पैदा हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए महावीर भगवान की।